आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 इंटरमीडिएट एनुअल वार्षिक परीक्षा छात्रों के लिए हिंदी का। यहाँ पे चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर आर्ट्स स्ट्रीम, तीनों छात्रों का सिलेबस एक ही होती है। आप लोग का एग्जाम जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हिंदी का काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम से जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और OMR शीट पे भरना होता है, उसी का हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे और जो आप सभी के एग्जाम से यहाँ से हूबहू कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी, ठीक है। तो चलिए आप लोग को पैटर्न थोड़ा सा बता दूँ। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का जवाब देना है, ठीक है। पूर्णांक रहेंगे 100 मार्क्स का, समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और ये चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है starstudypoint.com, गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट भी दे सकते हो और स्टडी मटेरियल को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का यहाँ पे पहला प्रश्न है इस सेट का, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। देखिए अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है आप लोगों के बुक में, उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, जिसमें शंकर और पार्वती का कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। तो एक का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी क्या है। देखिए समय कम है इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सके। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो लेखक थे वो आपका, उसने कहा था चैप्टर जो आप लोगों का सेकेंड चैप्टर है गद्य खंड का, उन्हीं का लेखक है। तो उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 2 का सही उत्तर डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, मतलब रचनाकार कौन है। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के जो रचनाकार है वो है जे कृष्णमूर्ति जी। कौन है, जे कृष्णमूर्ति जी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फोर्थ नंबर हमारे पास कहा गया है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। देखिए गैंग्रीन जो है ये उल्लेख किया गया है किस चैप्टर में, यही हम लोग को बताना है भाई। तो ये रोज चैप्टर में, ठीक है। रोज चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया भाई, तो ये लिखा गया अज्ञे जी के द्वारा, ठीक है। अज्ञे ये शॉर्ट नेम है अज्ञे का, इसका पूरा नाम जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, मतलब रचयिता कौन है। तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसके लेखक है मोहन राकेश जी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। 6 नंबर जो खाने योग्य हो वो क्या कहलाता है। जो खाने योग्य हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खाद्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, खाद्य बोलेंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनल शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो आग, हवा, सूखा या फिर पानी। तो अनल का मतलब होता है आग। क्या होता है भाई, आग। अनिल का मतलब हवा हो जाता है, लेकिन अनल का मतलब आग होता है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे हम लोग, क्या होगा यहाँ पे आग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर हमारे पास है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या हो जाएगी। तो पुत्र है, चिरंजीवी है, शिष्य है, धनवान। तो आयुष्मान का मतलब क्या होता है, चिरंजीवी होता है। क्या होता है, चिरंजीवी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। झंझट, तो झंझट का पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द ये बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बवाल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। कहा गया कि डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। डरावना, तो डरावना का पर्यायवाची क्या हो जाएगी, भयानक। क्या हो जाएगा, भयानक हो जाएगा, ठीक है। भयानक को हम लोग डरावना कह सकते हैं। 11 नंबर है कि यात्रा शब्द है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको वीडियोज़ को अंत तक सभी देखना और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यात्रा शब्द जो है, यात्रा शब्द, तो यात्रा एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं चमक शब्द कौन सा है, चमक। तो चमक शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी 12 का भी। 13 नंबर देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के टोटल जो भेद की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये होता है 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला है कि पुराण शब्द का विशेषण। तो पुराण का हो जाएगा पौराणिक, न कि पुराणिक, ये नहीं होगा, पौराणिक हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा, भीड़। देखिए किसकी भीड़ बात हो रही है ये हमको नहीं बताया गया है, ठीक है। तो जैसे भीड़ शब्द का बात आएगा तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसका, समूहवाचक संज्ञा।
जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, सेना हो गया, ये सारे क्या है आपका समूहवाचक है। ग्राम शब्द का विशेषण, तो ग्राम का हो जाएगा ग्रामीण, क्या हो जाएगा ग्रामीण हो जाएगा। विशेषण की बात करेंगे तो ग्रामीण। अगला है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, ये पता ही होगा आपको। क्या होता है 8 भेद होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 18 नंबर देखते हैं कि यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है, यह नया माल है। इस वाक्य में नया जो शब्द है, नया जो वो प्रयोग हुआ है, ये आपका विशेषण को दर्शाता है। किसको, विशेषण को। चलिए अगला देखते हैं कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा गया है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में हम लोग बोलेंगे दीक्षित, क्या बोलेंगे दीक्षित बोलेंगे। 20 नंबर शिव का उपासक क्या कहलाएगा। देखिए शिव का उपासक कहलाएगा, शिव का जो आपका विशेषण होता है वो शैव होता है, ठीक है ना। उसी तरह से शिव का जो उपासक कहलाएगा वो शैव कहलाएगा, क्या कहलाएगा शैव, ऑप्शन नंबर बी। अगला है गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। देखिए गोद में सोने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं अकनसाई, क्या बोलते हैं अकनसाई। अगला है 22 नंबर कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। उसको एक शब्द कहा गया है, गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी, क्या बोलते हैं अंतेवासी, ऑप्शन नंबर सी अंतेवासी, ठीक है ना, ये अंतेवासी। अगला है जिसका खंडन न किया जा सके उसको हम लोग एक शब्द के लिए बोलेंगे अखंडनीय, क्या बोलेंगे भाई अखंडनीय। अगला देखते हैं कि जिसका जन्म पहले हुआ हो मतलब बड़ा भाई के रूप में, उसको हम लोग क्या बोले अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा, ठीक है, इसको बड़ा, ठीक है। जब अनुज की बात आए तो ये छोटा, ठीक है, छोटे भाई को अनुज बोलते हैं। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है, जिसके बिना कोई काम न हो सके या फिर काम न चल सके उसके लिए शब्द है अपरिहार्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं ओ सदानेरा किस विद्या के अंतर्गत आते हैं। ओ सदानेरा जो चैप्टर है आप लोग के बुक में, वो लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन है क्या वो नाटक, आत्मकथा, निबंध या फिर कहानी, तो ओ सदानेरा जो है ये आपका है निबंध, क्या है निबंध। अगला देखते हैं जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, तो ये आपका भारतेंदु युग के थे, क्या है भारतेंदु युग के, तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और ये आप लोग के बुक में बातचीत चैप्टर के लेखक है। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर बरवई रामायण किन की रचना है। देखिए बरवई रामायण जो है, रामायण की अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये सारा जो आपका हो जाएगा वो तुलसीदास जी के द्वारा, क्योंकि श्री राम जी के अगर भक्त के रूप में आएंगे, भक्ति के रूप में श्री राम के लीन के भक्ति में वो तुलसीदास, और कृष्ण की भक्ति में सूरदास, आप लोग के बुक के अनुसार, ठीक है ना, ये कृष्ण की भक्ति के लीन रहते थे और तुलसीदास जो है वो श्री राम के भक्ति में, ठीक है। अगला देखते हैं बीजक के रचयिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजक के जो रचयिता है उसको नाम बताना, वो कबीरदास हो जाएगा, क्या हो जाएगा कबीरदास। अगला देखते हैं कि रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, रक्ष जो अक, तो ये अक प्रत्यय जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। परलोक शब्द में उपसर्ग है, ठीक है, पर जोड़ लोक परलोक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए। अज्ञान शब्द में उपसर्ग, तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग की अगर बात करें हम लोग तो अ जोड़ ज्ञान हो जाएगा, तो ये पे अ उपसर्ग हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि नकलची शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, नकल जोड़ अच्छी, क्या हो जाएगा नकल जोड़ अच्छी, तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी नकल जोड़ ची नकलची, नकल जोड़ ची नकल जोड़ अच्छी नहीं, तो नकलाची हो जाएगा, ठीक है ना, नकल जोड़ ची नकलची, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सही उत्तर हो जाएगा। 35 यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यश, क्या हो जाएगा इसका यश जोरदा, ठीक है, तो यशोदा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। संसार समजोर सार, ऑप्शन नंबर ए म में हलंत होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो पवन का हो जाता है पोजोर अन, ठीक है, और यही पावन रहता पावन, तो इसका हो जाता है पौजोर अन, मतलब दो दो गो ऊपर में है ना, पोजोर अन पावन, पौजोर अन पावन। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्य जोड़ योग, क्या हो जाएगा उद्योग का, देखिए उद्योग का संधि विच्छेद उत जोड़ योग, उद्य नहीं होगा,
उत जोड़ योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग, बी इसका ए। अगला देखते हैं कुहासा शब्द का संधि विच्छेद, सॉरी शब्द कौन सा कुहासा। तो कुहासा की अगर बात करें तो ये पुल्लिंग है आपका, क्या है पुल्लिंग। घी शब्द है, घी, घी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शब्द है, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुल्लिंग, इसको याद रखिएगा पुल्लिंग होता है। जैसे मोती हो गया, ये सारे पुल्लिंग पुल्लिंग है। जीव क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर, धर्म, विश्व बंधुत्व या फिर ईमान। तो ये आप लोग के बुक के अनुसार पंचायती राज में पंच परमेश्वर जो है वो खो गया है। अगला देखते हैं कि अंतोन चेकोव की कहानी है। देखिए अंतोन चेकोव ये लेखक है, उसके द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है या फिर कहानी है वही आपको बताना है। यह है क्लर्क की मौत, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 43, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। देखिए एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो थे वो जेल में रहते हुए एक पत्र लिखे थे, ठीक है ना। ये किसको लिखे थे यही आप लोगों को बताना है, ये सुखदेव जी को लिखे थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि तेरी कुरमई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ये लहना सिंह एक लड़की से पूछती है, तेरी कुरमई हो गई मतलब तेरी मंगनी हो गई क्या, ये किस कहानी से संबंध है। तो ये आपका उसने कहा था नहीं, ठीक है ना। ये आपका जो है चंदर शर्मा गुलरी जी के द्वारा उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है, मतलब इस कहानी से संबंध है, कहानी है उसने कहा था। अगला है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ज्ञानेंद्र पति जो थे ये आप लोग के बुक में चैप्टर लिखे हैं गांव का घर, क्या है गांव का घर, जो इसका शायद आत्मकथा है, ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, यही प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है। तो ये था दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, कारा अधीक्षक, क्या था कारा अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी गांव का घर जो चैप्टर लेखक है ना, ये आपको ज्ञानेंद्र पति जो है ये आपका लेखक परिचय में बताया गया है, ठीक है ना, ये आप इसका आत्मकथा नहीं है। अगला देखते हैं कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। तो कृष्ण शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर शुक्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुक्ल, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। स्तुति शब्द का विलोम क्या है। स्तुति शब्द का विलोम की अगर बात करेंगे तो निंदा हो जाएगा, क्या होगा उल्टा निंदा। चलिए अगला देखते हैं कि संध्या शब्द का विलोम क्या है। तो संध्या शब्द का जो अगर विलोम की अगर बात करेंगे तो संध्या का उल्टा क्या हो जाएगा, जब शाम होता है तो उस समय क्या होगा प्रातः होगा, प्रातः। अगला देखते हैं दूषित शब्द का विलोम क्या होगा। दूषित, दूषित का क्या हो जाएगा स्वच्छ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है शेष शब्द का विलोम क्या होगा। तो शेष का क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा, वो हो जाएगा आपका अशेष, क्या हो जाएगा अशेष, विशेष नहीं शेष का उल्टा अशेष हो जाएगी। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 50 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के बुक के अनुसार और शायद ग्रामर सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ठीक है। जो ये सारे क्वेश्चंस बताए वो सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिली होगी। इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस और आने वाले हैं इस चैनल की ओर से, और हर सब्जेक्ट का आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाकर आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना।